आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुए 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ के दुर्लभ दृश्य। 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक आयोजित इस महामहोत्सव में मुख्य रूप से परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी का ससंग पावन सानिध्य तो रहा है, साथ ही अनेक आचार्य आर्यिकाएं एवं त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति भी रही। 30 अप्रैल से 5 मई तक भगवान आदिनाथ जी के पांचों कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था महामस्तकाभिषेक का। भक्त 6 मई की प्रातः पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और अभिषेक का क्रम प्रारंभ किया गया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया, इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। अंग अंग नवभूषण हरिया, कुंडल हार हरित मणि जरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। वृषभनाथ सत्यनाथ सुसैया, कमल नयन कमलापति कहिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। जुगला धर्म निवारण वरिया, सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। महिमा सुचंदन घन सरिया, पूरी सुगंध गंध परिसरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। रतन कचोल कुमारनि भरिया, जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। अक्षत अक्षत वास लहरिया, रोहिणी कांत किरण समसरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। देखत रुचिकर अमर निकरिया, पंचमुष्टि आगे जिन धरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। सुंदर पारिजात मोगरिया, कमल वकुल पाटल कुमुदरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। चरवर दीप धूप फल फलिया, फल सुरसाल मधुर रस भरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। चरवर दीप कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया, पंडित राज आम्र वच कलिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। कुंभ कलश भर जो जन डरिया, शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया। सूर्यपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। यावन्ति जन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिः परित्य नमाम्यहम्। ओम ऋचादिनाज्ञेन्द्राय नमः। पूर्णकुंभेन ज्येष्ठ जिन्वर अभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पापप्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अरमस्याउषा नमः। मम च सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य समस्त आचार्य संघ आचार्य रत्न विपुल सागर जी महाराज, सत्संग आचार्य विशद सागर जी महाराज, सत्संग आचार्य भद्र बाबू सागर, सत्संग मुनि अनुसरण सागर जी, सत्संग
सब लोग अपना अपना नाम ले लें। मम मम परिवारस्य जनानाम सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंद छिंदी बिन बिंदी। शांति धारा की बोली लेने वाले श्री अजित कुमार, अशोक कुमार, अनिल कुमार जैन सूरत, मातेश्वरी भंवरी देवी जैन स्वागत साड़ी वाले सपरिवारस्य श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद दूध का कलश रहा सपरिवारस्य श्री प्रेमचंद आशीष अंकित गंगवाल वीर सेवक मंडल जयपुर राजस्थान प्रथम कलशकर्ता सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म कुसुम देवी, श्रीमती कुसुम देवी श्री महिपाल पाटनी गुवाहाटी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित श्री कुसुम देवी, सर्वेश, सौरभ, माया, नेहा, हर्षित, यजत, विहान गुवाहाटी और रश्मि पहाड़िया, रिंकू काला जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य श्री विजय जैन, स्नेह जैन, आकाश जैन, अदिति जैन शालीमार बाग दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती मणि भदौरा, श्री ओम प्रकाश भदौरा महरौनी जिला ललितपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य श्री रविकांता जैन कलकत्ते वाले दिल्ली सपरिवारस्य श्री अजय राय जैन, मीरा जैन, हिमांशु जैन, मयंक जैन थापर नगर मेरठ निवासी सपरिवारस्य श्री धन्नालाल मांगीलाल कासलीवाल परिवार हैदराबाद श्री धन्य कुमार, सत्येंद्र कुमार, राजेश, मनीष, शुभ, श्रेयांश अनंत जैन सपरिवार हैदराबाद श्री शैलेंद्र सुरेंद्र कुमार गांधी परिवार हैदराबाद सपरिवारस्य श्रीमती त्रिशला जैन, पुत्र शशांक जैन, प्रेरणा जैन, सेजल, रोमिल जैन, चारू जैन प्रेमपुरी मेरठ। इन्होंने मंदिर निर्माण में 51,000 रुपये की राशि बोली है। सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वजलोधर भगंधर कुष्ठ कामलादिवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनिगड़ादिबंधनवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाष्पयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विषाक्त बाष्प क्षरणवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वधनानिवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व व्यापारानिवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वराजवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वचौरवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुष्टवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशत्रुवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशोकमयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वैरम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आर्द्रौदुर्जानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वा आयसा चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरोड दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ श्री 30-24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव समापन अवसरे श्री संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांग जैन,
श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद शुभचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन सुभा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री JC जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी चुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी सपरिवार श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी सपरिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमानगुर मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा आराम सन्या सेठी दीमापुर कलकत्ता निवासी परिवार श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाई नमाई पुण्याचार्य विपिन अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्यावती श्री जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरी साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री PK जैन सुषमा जैन आशाच्य जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन श्री प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सान्यथा जैन विकासपुरी दिल्ली अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पार्क महेंद्रनाथ परिवार कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाली जयपुर राजस्थान श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन CA पार्थो जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल आरोग्यता हेतु तुमसर भंडारा राजस्थान महाराष्ट्र श्री रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत श्री अंकित पूजा पुनी सोनम धनावत श्री अक्षत वाची अंगद धनावत परिवार कटक मुंबई श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनी सूरीची जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री अभय जी कासलीवाल औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार
श्री मांगीलाल मेहता पुत्र चंपालाल मेहता बांसवाड़ा खांडूकालू निवासी परिवारस्य श्री कालिंदी देवी गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य श्री शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान संदीप जैन आभा जैन अक्षय जैन दीक्षा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य बोलो सर्व शांतिम करो तू मंगलम धरोतु तुझा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मन समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूले अनुकूले कथलिकात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाया मस्तकशोपरि शांतिदाराम करोमिति स्वाहा चतुर्विध संघस्य मम च गण्डी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आचार्य रत्न विपुल सागर जी महाराज सर्व संघस्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज सत्संग आचार्य भद्रभाऊ महाराज सत्संग मुनि अनुसरण सागर जी सत्संग चतुर्विध संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसैट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंडुल पुष्प केसरी सुदीप सुदूप फलार्ग के धवल मंगल गानी रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमय जे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोली मन हरिसा दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बज जिन आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाहो मन बस का हो करुणानद भव दुख में डोया देवे पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीम त्रि ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि शताश्वट उत्तुंग त्रि ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुख देव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय अनर्भत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा पशुद्रव्य सवारी तुम ढंगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याति धारी शरणार श्री शांति जिने समृद्ध सक्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हरि हरि चक्रेसम हे गुरुतेसम दयामृतेसम वक्रेसम ओम ह्रीम तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाधरेना जिनेन्द्रेभ्यो अनर्भत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा तीर गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए अर्जुनाथ देवी से आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा ओम ह्रीम त्रि चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्भत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा बलि पशु सज हिमतार तन मन मोदि धरो गुण गाओ भवदयिता भूजत पाप हरो वीर वीर महात वीर सनमत नायक हो वर्तमान गुरु हेलो माइक वाले यहाँ पे आके माइक सेट करें माइक वाले आकर सेट करें माइक ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा चलिए परंपराचार्यों को लेकर ओम ह्रीम त्रि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रीराम सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे गुरुदेव महमय जे ओम ह्रीम महोत्सव में सानिध्य प्रदाता आचार्य रत्न विपुल सागर जी महाराज एवं समस्त आचार्य संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति पीछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली जान मती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति
वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। इस मंगल अवसर पर आर्यिका शिरोमणि ने मंगल उपदेश भी दिया। बहुत ही पुण्य का योग है कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जहाँ अनंतानंद तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं, जन्म लेते रहेंगे, ऐसी जन्मभूमि में आज ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा, महापंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का ये दिवस चल रहा है। आज समापन दिवस हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने आज समापन दिवस घोषित करने को है। आप देखें 30-24 भगवान और भरत आदि 101 सिद्ध परमेश्वरी भगवान और साक्षात विराजमान यहाँ भरत चक्रवर्ती और ईस्वी सन 1965 में विराजमान हुए भगवान ऋषभदेव, इनकी प्रतिमा ऐसी चमत्कारिक है। ये सब चमत्कार, ये सब अतिशय आपने साक्षात देखा है। ऐसे ग्रीष्म काल में हमारे रविंद्र कीर्ति जी बहुत चिंता कर रहे थे कि वैशाख की गर्मी में क्या होगा क्या होगा, लेकिन मेघ कुमार ने ऐसा मौसम कर दिया कि गर्मी का एहसास नहीं हुआ। आप देखें ये चमत्कार और ये अतिशय भगवान ऋषभदेव और भरत स्वामी का साक्षात अतिशय आप देख रहे हैं। यहाँ जो आप मांगेंगे सो मिलेगा। ऐसे भगवान ऋषभदेव, चक्रवर्ती भरत और 101 जो सिद्ध परमेश्वरी भगवान ऋषभदेव के पुत्र, 30-24 भगवान, 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल 24 भगवान, ये सब हमारे और आपके लिए मंगलकारी हों। हम और आप इनकी आराधना करके अपने जीवन को मंगल में बनाकर परलोक में शीघ्र ही उनके पास पहुंचने का, सिद्धिशिला को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेंगे। हमारा और आपका आज मानव जीवन इस पंचम काल में भी सार्थक हो गया है। हम और आप अपने आप को भाग्यशाली समझें जो ऐसे महान पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने सुनने का पारस चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, लाभ लेते रहेंगे। भव्यात्माओं, ये सब कार्य मंगलमयी हो, इसी भावना के साथ सभी आचार्य परमेश्वरी को नमन करते हुए, सभी साधुओं को नमन करते हुए और सभी 3 लोक के नाथ भगवंतों को अनंत बार नमन करते हुए और आज के इस अमंगल अवसर पर आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। किसी चिंतक विचारक ने एक बहुत सुंदर सी पंक्ति को लिखते हुए कहा है, यू हैव अ कॉइन एंड आई हैव अ कॉइन, लेट एक्सचेंज। You have a coin and I have a coin, but you have a thought and I have a thought. Let exchange. You have a 2 thoughts and I have a 2 thoughts. हिंदी में बता देता हूं, आपके पास एक सिक्का था और मेरे पास एक पैसे का सिक्का था। हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद भी आपके पास एक सिक्का रहा और मेरे पास भी एक सिक्का रहा, लेकिन मेरे पास एक विचार था और आपके पास एक विचार था। हम दोनों ने उसको एक्सचेंज कर लिया और उस विचार का ये परिणाम निकला कि उसके बाद आपके पास भी 2 विचार हो गए और मेरे पास भी 2 विचार होते चले गए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि कभी भी किसी भी योजना को बनाना हो, यदि किसी भी कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से रूपरेखा के साथ संपन्न करना हो, यदि वो संपन्न होता है तो हमारे विचारों के माध्यम से हुआ करता है। आज आपको लग रहा होगा कि माताजी और स्वामी जी ने मिलकर के इतना 30-24 का जितना बड़ा पंचकरण कर लिया, तो ये पैसे से संपन्न नहीं हो पाया, बल्कि ये विचारों के संपादन से और विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हो पाया। आज गंडी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में जहां देखो वहां तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों को इतना सुंदर उनको मंदिरों को सुसज्जित किया है, तो ये मात्र किस प्रकार हो पा रहा है कि उनके मन में विचार आते हैं, उनके मन के विचार को स्वामी जी को और माता जी को बताती हैं और स्वामी जी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के इन विचारों के ऊपर विचार करते हैं और उनको संपन्न कराते चले जाते हैं। ये प्रतिष्ठा महोत्सव हमारा सौभाग्य था कि हमें अपनी दादी के पास आकर के इस प्रतिष्ठा को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया, क्योंकि हमारी माता जी हम उसी परंपरा के हैं कि जिस परंपरा में हमारी माताजी ने दीक्षा ली और उसी में हमको सौभाग्य मिल पाया कि हमको भी वही मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया। बस यही भावना कि ये पंचकरण प्रतिष्ठा हमारे जिन प्रकार
इन पाषाण को परमात्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया, उसी छत्र छाया में रह करके एक दिन हमारी आत्मा भी परमात्मा बने, इसी मंगल भावना के साथ। और यही भावना भाऊंगा कि आप सब भी परमात्मा बनते चले जाएं और माता जी इसी प्रकार से निरंतर नए नए विचार अपने जीवन में लेती आती रहे और स्वामी जी मिलकर के उनको निरंतर पूरा करते रहे और हम लोगों का सानिध्य भी उसमें मिलता चला जाए। बस यही भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री अमशरण सागर महाराज, उन्होंने अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ पर एक सप्ताह रह करके उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। पूरे वात्सल्य के साथ उन्होंने पूरे संघ, पूरी समाज को अपना आशीर्वाद और सानिध्य प्रदान किया है। प्यारी प्यारी भवात्माओं, बड़ा सुंदर सदृश्य और आनंदमयी ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। हम लोग सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि इतनी गर्मी में माता जी ने तो कह दिया पंचकल्याणक है, और इसी तपतपाती गर्मी में, गर्मी 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था पंचकल्याणक चालू होने के पहले तो बहुत मतलब ज्यादा सी गर्मी, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन ये साधुओं का आशीर्वाद और साधुओं की साधना जहां पर हुआ करती हैं, वहां पर ये स्वमेव ही चमत्कार घटित हो जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंत भले ही यहां पर ना आ सके हों, लेकिन उनकी भावना हमेशा बनी रहती थी कि मंच पर हमें जाना है, कार्यक्रम में हमें जाना है, और जब जब भी आशीर्वाद के जरूरत पड़ी तब तब उन्होंने अपना आशीर्वाद इस मंच के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, स्वामी जी के लिए, माता जी के लिए, सभी के लिए उन्होंने भेजा कि कार्यक्रम सा आनंद संपन्न हो। वास्तविकता में आशीर्वाद वह कार्य करा और हमारे पूज्य गुरुदेवों के पूर्व आचार्यों का आशीर्वाद यहाँ पर रहा। लेकिन एक बहुत सी सुंदर सी व्यवस्था मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि हमने तो पाषाण से परमात्मा बना दिया। हम लोग जब एक जौहरी की मूर्ति, हम लोग मूर्तिकार के यहाँ पर जब देखते हैं मूर्तियाँ आती हैं तो इसे कोई नमस्कार नहीं करता है क्या? दुकान पर इतनी सारी मूर्तियाँ रखी रहती हैं, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं, कोई नमस्कार नहीं करता। लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होती ही उस मूर्ति को हम लोग साष्टांग नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि अभी वो भगवान बन गए। यानी कि एक छोटा सा पाषाण वह है, सिर्फ आकृति भगवान के जैसी है, लेकिन उसके अंदर में जो संस्कार के भाव हुआ करते हैं, वो भावों के माध्यम से वह भगवान बन जाया करते हैं। तो इसीलिए पंचकल्याणक इतना बड़ा आयोजन करने की क्या जरूरत पड़ी, इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत पड़ी? भगवान तो लाते एक कमरे में महाराज संस्कार कर देते और भगवान विराजमान हो जाते। नहीं, आप लोगों की भावना भी उससे जुड़ गई, क्योंकि आपकी भावनाएं बहुत निर्मल थी, अच्छी थी। इस वजह से वो भावना के माध्यम से वह हम लोगों की भगवान की भक्ति करने का जो सौभाग्य मिला, ये सारी बातें हुआ करती हैं। अगर हमारी भावनाएं खराब हो, हमारे मन में द्वेष भावना हो, हमारे भगवान में किसी को नीचा दिखाने की भावना हो, हमारे मन में किसी को क्रोध करने की भावना हो, तो आप देखना, विचार करना, वो भावनाएं अपने आप उस मूर्ति के ऊपर भी दिखने लग जाती हैं। क्योंकि जैसे भावों से आप संस्कार कर रहे हैं, मां के पेट में आया हुआ बच्चा अगर गर्भ में आता है और अगर मां के मन में विचार आते हैं, मां अगर कुछ गलत नॉवेल पढ़ती है, मां अगर ज्यादा क्रोध करती है, मां अगर कुछ और चरपरा मीठा खट्टा ऐसा खाती है, तो तकलीफ किसको होती है? इसीलिए मां गर्भावस्था में कैसा भोजन कराया जाता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे संस्कार होना चाहिए, कैसे हमारे भाव होना चाहिए, ये भाव ही बहुत ही जरूरी हुआ करते हैं।
जब वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, तो जब बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद में आप लोग कहते हैं बच्चा जिद्दी है, आप लोग कहते हैं बच्चा धार्मिक है, आप लोग कहते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अन्य अन्य प्रकार से बच्चे जैसे जैसे बच्चा जब गर्भ में था तो जैसे उसके ऊपर संस्कार पड़े वही क्रिया यहाँ पर हुआ करती है। पाषाण को परमात्मा बनाने की क्रिया हुआ करती है। तो यह भावनाएं बहुत ही निर्मल और सुंदर थी। यहाँ पर भक्ति करने वाले लोगों के बहुत ही आनंद में था। किसी से कोई धक्का मुक्की नहीं, किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी पे कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात ये हुआ करती है कि हमारी माता जियां यहाँ पर बैठी हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के इतने सुंदर भाव, इतने निर्मल भाव, जब देखो तब चेहरे पर मुस्कान ही नजर आती है। जब भी नजर जब भी मिलता है, हम तो उनके जब भी प्रवचन सुनते हैं, जब भी उनके मुख से चर्चा होती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती बरस रही हो। सरस्वती के मुख से, साक्षात अरहंत के मुख से जो शब्द कहा जाता है कि लोग कहते हैं वास्तविकता में अरहंत के मुख से जिन वाणी निकली थी, हम तो कहते हैं कि माता जी अभी अरहंत तो है नहीं है, वो तो अभी यहाँ मिलते नहीं, देखने को मिलते नहीं है, लेकिन आपके मुख से भी किसी अरहंत से कम जिन वाणी की भावना नहीं हुआ करती हैं। क्योंकि जब भी हम भी चर्चा करते हैं तो माता जी हमें एक ही संदेश देती हैं, और यह संदेश हमारे लोगों के लिए अच्छी तरीके से रहे। क्योंकि माँ सरस्वती, माँ जिनवाणी, अरहंतों की वाणी हित मित प्रिय वचन बोलना। कैसे? हित मित प्रिय वचन बोलना। ये किसके वचन है? अरहंतों के वचन है। अरहंत के मुख से जो वाणी निकलती है वो इस प्रकार से निकलती, और वही परंपरा हमारे साधुओं के अंदर में होती है, वही माता जी के अंदर में है। हमेशा कभी देखना, आपने कभी उनके चेहरे पर शकल दिखी? नहीं दिखी। लेकिन यही सबसे बड़ा तप का प्रभाव हुआ करता है, यही भगवान की भक्ति का प्रभाव हुआ करता है। मैं तो कहता हूं माता जी जो कहती हैं उसे आप सहज स्वीकार कर लेते हैं, अंतर्भाव से स्वीकार। कई भक्तों से मिला मैं, कई लोगों से चर्चा की, उन लोगों ने एक ही चीज, महाराज माता जी के मुख से जो निकल गया वो पक्का है। तो इसीलिए बंधुओं, मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पंचकल्याणक इतना सहज संपन्न हुआ आपकी भावना के साथ। माता जी की जो भावनाएं थी, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की जो भावना थी, वह भावनाएं बहुत ही निर्मल और सुंदर रही। मैं आपसे जो कह रहा था कि जब भगवान की मूर्ति के सूर्य मंत्र आदि का कार्य गुरु जी ने दायित्व मेरे को सौंपा कि मैं अब जा नहीं सकता हूं, मैं अब असुस्थ हो चुका हूं, तो इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है भगवान पाषाण से परमात्मा बनाने की। माता जी ने हमको बुलाया है, माता जी ने आपको संदेशा दिया है, तो माता जी के कहने पर अपन यहाँ तक तो आ गए। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर अब जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है कि किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए, किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तुम्हें आपसे जो कह रहा था, जब विधि नायक के ऊपर हम संस्कार कर रहे थे, बड़ा सुंदर और ऐसा लग रहा था कि साक्षात अरहंत ही हो, ये पाषाण की प्रतिमा नहीं नजर आ रही थी। जब समोषण में विराजमान हुए, जब हमारी उनकी आंखों से आंखें मिली, दृष्टिपात दृष्टि से दृष्टि मिली, तब देखा, देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि अरहंत भगवान अपनी नासाग्र दृष्टि पर समोषण के अंदर में विराजमान है। तो ये इन माता जी का और गुरुओं का तपस्या का प्रभाव था, उसके संस्कार के प्रभाव थी। और यही संस्कार, लोग कहते हैं कि माता जी संस्कार कर देती हैं, कह देते हैं। हमारी पूज्य माता जी ने स्पष्ट कह दिया कि कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आचार्य ही प्रतिष्ठाचार्य ही संस्कार करेगा। आचार्य का कोई प्रमाण नहीं, कोई मुनि का कोई प्रमाण नहीं। अगर ये सारी बातें प्रामाणिकता मानोगे तो पन्नालाल जी पापड़ीवाल, जिनराज जी पापड़ीवाल, जिन्होंने 1 लाख मूर्तियां पर आज से करीबन 50-60-100 साल लगभग जो है, तो साल पुरानी जो मूर्तियां, 500 साल हो गया महाराज जी, 500 साल, 500 साल पुरानी मूर्तियां जो हैं, उन मूर्तियों के अंदर में और उसने प्रतिष्ठा करवाई, तब कौन से मुनिराज का उस मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ है?
भट्टारक जी का नाम है महाराज जी। हाँ, भट्टारक जी का नाम है। भट्टारक जी हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी संघ के। देवेंद्र कीर्ति भट्टारक जी का नाम है। हाँ, देखिए, तो ये व्यवस्था समझिए। तो इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा, हाँ, अगर कोई दिगंबर मुनिराज उपलब्ध है, आसपास है, और अगर आने में सहयोग समर्थ है, तो उसे ला करके प्रतिष्ठा आदि करवाना, ये हमारे भाव हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनिराज हमारे सम्माननीय है, हमारे दिगंबर मुनिराज हमारे पूजनीय हैं, और इन पूजनीय मुनिराजों के सानिध्य में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो कार्यक्रम हमेशा सफल हो जाया करता है। एकदम कुछ दिन पहले, बहुत दिन मैंने पहले पढ़ा था, आप लोग शायद जहां सुधा सागर जी महाराज जी ने रत्नों की प्रतिमा निकाली थी, सांगानेर नहीं, दूसरा कौन सा है, चांदखेड़ी। चांदखेड़ी के इतिहास में कम से कम 5-6 भट्टारकों ने, पूर्व पुरानी प्राचीन प्रतिमा के अंदर में 6-6, 7-7 भट्टारकों ने वहां की प्रतिष्ठा की है। कोई मुनिराज नहीं था, तो आज भी तुम उन प्रतिमाओं को नमस्कार करते हो, उनकी पूजा करते हो। क्यों? तो फिर वो सारी जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, वो सारी की सारी प्रतिमाएं हमें हटाना पड़ेंगी। इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, हम लोग विवादों में फंसे हैं, हम लोग झगड़े में फंसे हैं, हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो, भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, स्तुति करो, यही हमारे जीवन का सार है। भगवान का पंचकणक इतना से आनंद संपन्न हुआ, इतना से बड़ा आनंद आ रहा था, मन तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ही जाना जाओ, यहाँ से एक क्षण के लिए भी ना मिटो, आंखें हमारी यहाँ से हटे ना। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, कुछ व्यवस्थाएं थी, पूज्य गुरुदेव की देखना भी था और उन्हें संभालना भी था, क्योंकि पंचकलनक तो हम लोग हमेशा सानिध्य देते रहें, दोनों भी कार्य हमें संभालना होते हैं। क्योंकि एक गुरु की अगर समाधि बिगड़ जाए, अगर उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाए, उनकी आकुलता बढ़ जाए, तो हमारा भी दायित्व, तो इतना बड़ा जीवन का चारित्र, इतने दिनों से हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, वो सारी सेवा व्यर्थ चली जाती हैं। तो इसीलिए हमारे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा उन्हें अपने शिष्यों को संबोधन दिया। आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज के कई संस्मरण आचार्य भगवंत हमें सुनाया करते थे। वो कहते थे, साधु की समाधि संभाल लेना, साधु को बिगड़ने मत देना, साधु की चर्या संभलती रहे, साधु को अपने जीवन के, क्योंकि ये अंतिम क्षण हुआ करता है, और वो अंतिम क्षण धर्म प्रभावना भी होती रहे, साधु की अप्रभावना भी ना हो, साधु के बारे में कोई अपशब्द ना कहे, क्योंकि आसपास सारा माहौल इस तरीके से बना करके। तो मैं यही कहूँगा, हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। रात में घंटे 2 घंटे सोते होंगे, हमें तो लगता होगा, नहीं तो जब देखो तब स्वामी जी की आवाज़ कानों में आती रहे। रात में भी कई बार हम लोग देखें, रात में भी भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कोई व्यवस्था, किसी को कोई से एक रत्ती भर भी तकलीफ ना हो, सुई की नोक के बराबर भी किसी को परेशानी ना हो। नहीं तो बहुत लोग जगह जाते हैं, बहुत सारे पंचकर्ण, अरे आए हैं चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, और हमारी चंदनामती माता जी का तो कहना ही क्या है, उनका तो हमेशा भक्तों से और अपने मुख से हमेशा अपने पूज्य गुरुदेव यानी उनकी माता जी जो गुरु हैं, भले ही उनकी बहन है, कहने के लिए बहन है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बहन नहीं माना, उन्होंने अपना गुरु ही माना। क्योंकि कभी कभी हम लोग बड़े गलती कर देते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा परिवार का है, तो ये तो हमारी माता जी हैं, तो माता जी तुम्हारी नहीं रही अभी हो। ये उन्होंने हमेशा गुरु मान करके गुरु की सेवा की है, और वह पूज्य माता जी ज्ञानमती माता जी की भी सेवाएं करती रहती हैं, समय समय पर संबोधन। और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ में यहाँ पर उन्होंने अपना उद्बोधन, लोगों को समझाना, कैसे कैसे समझाना, लोगों को इस पंचकर्ण के प्रति बुलाना, ये सब बातें, इन्हें बातें वास्तविकता देखा हमारी माता जी। तो ये संघ कोई अलग नहीं है, आचार्य भगवान शांति सागर महाराज से दीक्षित
आचार्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य आचार्य भगवान वीर सागर जी और वीर सागर जी माता जी महाराज की शिष्या गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी। शायद माता जी के बराबर अभी यहाँ पर संघों में भी वर्तमान में आचार्य वीर सागर जी महाराज के तो कोई शिष्य एक ही शिष्य बची हैं, वह शिष्या बची हैं। तो इन्होंने शांति सागर जी को देखा, इन्होंने वीर सागर जी महाराज को देखा, इन्होंने शिव सागर जी महाराज को भी देखा, इन्होंने धर्म सागर जी महाराज को भी देखा और भी हमारे जितने भी पूर्व आचार्य हुए हैं उन सभी को देखा और सभी ने इनका सम्मान किया, इनके ज्ञान का सम्मान किया। अब लोग कहते हैं स्त्री पर्याय में, कभी कभी हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, स्त्री, अरे इनकी स्त्री पर्याय क्यों देखते हो, इस पुद्गल को क्यों देखते, इनके अंदर में बैठी हुई वो सिद्ध आत्मा को देखो, क्योंकि एक दिन वो निश्चित ही सिद्ध बनने वाली है और जिस दिन वो सिद्ध बनेगी तब तुम भी सिद्ध बनोगी, तो तब भी तुम्हें भी वही उनके साथ में जाके बैठना है। तो फिर ऊंचा नीचा किसने देखा है, किसने देखा है? तो ऐसी लोग विचार करते, कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज आप लोग तो एक ही जगह बैठ जाते हो, तो भैया क्या करें, क्या कहें, तुम्हारे भी तुम्हारे और हमारी आत्मा में कोई अंतर है नहीं है, सिर्फ तुम संसार में भ्रमण कर रहे हो इसीलिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी माता जी से जुड़ें। माता और कहना चाहूंगा छोटी सी बात के लिए मैं समय को अपनी विराम दूंगा। अयोध्या तीर्थ ये विकास की ओर बढ़ रहा है, इतना सुंदर विकास यहाँ पर हो रहा है। इस सुंदर विकास के लिए आपका तन मन धन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। हमें हमारी जन्मभूमियों को बचाना है। नए नए मंदिर अपने गांव में बना लिए, बनाने से कोई नहीं होगा। एक मंदिर बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। हम 10 घर हैं, 15 घर हैं, 2 मंदिर बन गए, 3 मंदिर बन गए, 4 मंदिर बन गए। ये तेरापंथी का, 20पंथी का, एक कांजीपंथी का, ये शांति, पता नहीं किस किस के हम लोगों ने बनाना चल। तो धीरे धीरे करते हम लोगों में बंटवारा हो जाए। 15-40 घर की समाज में 10 घर उसमें हो गया, 10 घर उसमें हो गया, 10 घर कितना हो गया, 40 के 40 बढ़ गए। अरे गांव में मंदिर होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं, गली गली में मंदिर होना चाहिए, लेकिन बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये विशेषता ध्यान में रखना। तो मैं आपसे यहां पर कहना चाहूंगा, माता जी ने जो बीड़ा उठाया है, माता जी ने जो भावना भाई है, उन भावनाओं को प्रबलता देते हुए हमें अयोध्या तीर्थ विकास के लिए अपना तन मन धन जैसे हो सके, जिस प्रकार से हो सके हम इस तीर्थों पर आए, क्योंकि जन्म कल्याण की भूमियों को हम धीरे धीरे करते भूलते चले जा रहे हैं। हम लोग जब भी दान देने की बारी आए तो दान देते समय हम लोग क्या कहते हैं, हम बड़े दिगंबर हैं, अंदर वहां दोनों तरफ से दिगंबर हैं। दान देने की बारी आती है तो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इसी तरीके से हम लोग दान दे दिया करते हैं। ध्यान रखना, इतना तो हम लोग इनाम में भी क्या कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, इतना तो हम इनाम में भी दे देते हैं। तो भगवान जिंद्र के लिए दिल खोल करके दान दोगे तो आपके घरों में किसी भी प्रकार की धन दौलत की, सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं पड़ेगी। ये वास्तविकता में यहाँ का चमत्कार है, ये भगवान का चमत्कार है। इस समुष्ण के उस पंचकरणक आदि में आप लोग सहयोग लिए, आप लोगों ने भावना भाई, आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ ऐसे तो नहीं हुई होगी, स्वामी जी की वजह से नहीं होने दी होगी। अगर हो भी गई हो, कोई परेशानी होती है, कोई बात नहीं है। ये हमारा पंचकरणक था, किसका था, किसका था, हमारा खुद का था। तो हमारे घर में अगर हमें कोई तकलीफ होती, परेशानी होती, तो हम किसी से कहने जाते हैं, किसी से कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारा घर बहुत सुंदर है। तो इसीलिए बंधुओं मैं यही कहूंगा, इस विकास के, तीर्थ विकास के लिए आप अभी यहाँ से जाएं, अपने इष्ट मित्रों को कहें, परिवार वालों को कहें, जो नहीं आए हैं उनसे कहें आप जाइए, स्वामी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जाइए एक बार तीर्थ विकास के कार्य में जाइए और सहयोग करिए। और फिर देखिए जब मंदिर जब बन जाएंगे ना, आप लोग कहोगे अरे वाह, वास्तविकता हम आज गए थे बहुत दिन पहले जब तो कुछ नहीं था, और आज इतने सुंदर सुंदर मंदिर बन करके खड़े, क्योंकि सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आई हैं। जब सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आई होंगी तो मंदिर कितना सुंदर बनेगा। ये भावनाएं हमारी होनी चाहिए। इन्हीं भावना के साथ में बोले महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज की।
धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर त्रियंच समान। प्यारे बंधो, इस 2 लाइन में कितना सुंदर व्याख्यान विद्वत वर ने किया। तो क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से एक आवाज निकलती है, हम सुख चाहते हैं। जब सुख चाहते हैं तो कैसे मिलेगा? यहाँ कहते हैं धर्म करत संसार सुख। अब आपसे पूछना चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, लेकिन कौन से प्रकार का सुख चाहते हैं? खाने का सुख चाहिए, बच्चे का सुख चाहिए, संपत्ति का सुख चाहिए और रिश्तेदारों का सुख चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? आप कितने सुख गिनाएंगे? सुख गिना सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ पर कथन किया गया कि आप एक धर्म करने लग जाओ तो दुनिया के को जो सुख हैं आपको गिनाना नहीं पड़ेंगे, अपने आप संसार के सारे सुख अपने आप ही अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे, हमारे पहले मुने अनुसरण सागर महाराज ने अपने विचारों की बात कही। हमारे साथ में आचार्य भद्रबाहु स्वामी भद्रबाहु जी महाराज, जो हमारे संघ में सबसे पहले ब्रह्मचारी बन करके आए थे, 1 साल लेकर हमारे साथ में ब्रह्मचारी रहे। उसके बाद फिर जाके उन्होंने आगे दूसरे महाराज से दीक्षा धारण किया था। आज पुनः वो आचार्य बन करके हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। उन्होंने भी अपने उपदेश में अपनी बात रखी कि विचारों का आदान प्रदान, आप सबका विचार इस तीर्थ से जुड़े, इसलिए इस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस अनुष्ठान में सबसे बड़े जैन सिद्धांत के धर्म का स्वरूप बताते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग रत्नात्रय ही धर्म है। और उस रत्नात्रय में सब प्रथम अगर कोई धरातल है और कोई अंक है तो वह सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग आता है प्रभावना अंग। प्रभावना भी अपने आप में सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा हेतु है। तो जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा इत्यादि होती है, इन सब में प्रतिष्ठाओं को देखा जाता है, धर्म प्रभावना के देखे जाते हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ये तो यहाँ पर अयोध्या का ये बहुत बाद का है। इसके पहले ज्ञानमती माता जी के द्वारा संपूर्ण जितने भी यहाँ पर जन्म भूमियाँ, वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो आज के पूर्व की जन्मभूमि मात्र एकमात्र है भूमि, जन्मभूमि कौन सी? अयोध्या होती है, जिसको शाश्वत जन्मभूमि कहा गया। लेकिन इस समय पर हुंडा सर्पणी काल दोष के कारण से एक के स्थान पर जन्मभूमियां कितनी? बोले 16 जन्मभूमियां हो गई, अथवा कल्याणक भूमियां 16 हो गई। संपूर्ण कल्याणक भूमियों में हमको लगता है ज्ञानवती माता जी के द्वारा इतने बढ़िया बढ़िया वहाँ पर जिनालयों का और भव्य प्रतिमाओं का वहाँ पर निर्माण कराया गया। उनकी प्रेरणा रही कम से कम जो अपनी तीर्थ भूमियाँ हैं, तीर्थ भूमि की सुरक्षा यहाँ पर होना चाहिए। और तीर्थ भूमि की सुरक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। इस योगदान के लिए जब तक यह सूरज, चांद और पृथ्वी रहेगी तब तक माताजी का यह ऋण सारी दुनिया के अंदर चुकाया नहीं जाएगा। आप सभी यहाँ पर सुन रहे थे, पंच कल्याणक की बात यहाँ पर चल रही थी। पंच कल्याणक इस प्रकार से कौन करता है, किस प्रकार से करता है? तो सिद्धांत रहेगा। समय समय की परिस्थितियां रही हैं। अभी आप सुन रहे थे जीवराजी पापड़ीवाल ने इतनी मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी। मूर्तियों की प्रतिष्ठा क्यों करानी पड़ी इतनी? बोले उस समय पर ज्यादातर मूर्तियों को खंडित किया गया था, मूर्तियों की कमी पड़ रही थी। जब मूर्तियां नहीं बची तो साधु बचेंगे क्या? उस समय पे साधु बचेंगे क्या? तो उस समय पर मूर्तियां नहीं थी, साधुओं को तो वहां पर परिस्थितियां थी। उस समय की बात तो बहुत दूर की है। अभी अपने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आदि सागर जी महाराज के समय पर भी साधु संतों का निकलना दूभर था। साधु संत शहरों में, नगरों में नहीं आ पाते थे।
तो यहाँ तक प्रतिष्ठा की बात है, तो प्रतिष्ठा के समय पर समय समय की परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार से देखा जाता है। उस साधु नहीं थे, अपने बाल को किसी प्रकार से मूर्तियों की प्रतिष्ठा करके और पूरे देश भर में उन्होंने मूर्तियों को प्रतिष्ठा करा करके भेजा। आपको मालूम हो पहले वास्तविकता में दिगंबर जैन संप्रदाय था, लेकिन समय पर जब साधु संतों को निकलना मुश्किल हो गया, साधु संतों की साधना मुश्किल हो गई, तो उस समय पर भट्टारक परंपरा चालू हुई थी। भट्टारकों ने अपना उस समय पर साधु को धर्म की प्रभावना को, धर्म की सुरक्षा के लिए अपना एक मठ बनाया, वहाँ पर मूर्तियों की सुरक्षा की और अनेक अनेक प्रकार से मूर्तियों की प्रतिष्ठा उन भट्टारकों के द्वारा वहाँ पर की गई। समय समय पर इस प्रकार की प्रतिष्ठा होती रही। तो दोनों प्रकार की प्रक्रिया भी अपने भैया रविंद्र जी ने बताया कि श्रेष्ठता के आधार पर मुनि महाराज, आचार्य महाराज, मुनि महाराज हैं, उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा होना चाहिए। अगर कदाचित किसी स्थान पर नहीं मिलते हैं विशेष परिस्थिति में, तो समय पर किसी प्रकार से मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो, ये तो एकमात्र आलम्बन है। मूर्ति में कोई साक्षात भगवान तो हो नहीं पाते हैं, उनके हम संस्कार करते हैं, संस्कार के हम प्राप्त करके हम आलम्बन प्राप्त करते हैं। आज वर्तमान में कई स्थान पर लोगों के द्वारा इस प्रकार की बात आती है। ये मूर्ति से भी आपने सुना, पंथवाद की बात चले, 13 पंथ, 20 पंथ, फलाना इत्यादि। ये पंथवाद की प्रक्रिया वास्तविकता में क्या आगम की है क्या? कौन से शास्त्र में पंथवाद की बात आई? अगर इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ स्थितियां परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए इस सभा में कोई व्यक्ति है जो बताएगा सबसे पहले अरहंत भगवान का अभिषेक किसने किया? कोई बता सकते हैं? अरहंत भगवान का सर्वप्रथम अभिषेक किसने किया? किसी को मालूम नहीं। कोई बता रहे हैं क्या? अनिल जी, अरहंत भगवान का अभिषेक सर्वप्रथम किसने किया? सौधर्मेंद्र ने तो बालक अरहंत बालक का अभिषेक किया था। ध्यान रखना, अरहंत भगवान का कभी अभिषेक होता ही नहीं है। अरे अरहंत भगवान तो जब केवल ज्ञान होता है तब बनते हैं, और केवल ज्ञान होती है अरहंत बनते ही 5000 ऊपर धनुष के ऊपर जब पहुंच जाते हैं, वहां पर किसी की पहुंचाने की सामर्थ्य ही। अभिषेक तो बहुत दूर की है, उनके कोई चरण भी नहीं छू सकता। सौधर्म इंद्र नहीं, कोई भी उनको चरण भी उस समय पर छूता नहीं है। तो उस समय पर कहने का तात्पर्य वास्तविकता में अरहंत का तो अभिषेक होता ही नहीं है। और यहाँ पर मूर्ति का अगर एक दिन अभिषेक ना हो तो लोगों में दिमाग में कलते घबराहट उत्पन्न करे। आज उस मंदिर में भगवान अभिषेक भूखे बैठे रहे, आज भगवान को वहां पर अभिषेक ही नहीं हुआ, आज भगवान की पूजा ही नहीं हुई। तो ध्यान रखना, ये कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं हो गया कि भगवान अभिषेक, जब भगवान का अभिषेक नहीं होता तो उनका अभिषेक करने की क्या जरूरत? कौन सा अभिषेक क्यों जाना, प्रक्रिया क्यों चालू हुई? ध्यान रखना, स्थितियां परिस्थितियां समय समय पर किस प्रकार की कहाँ प्रक्रिया किसकी है। अरहंत का भगवान का अभिषेक होता नहीं है, और जिन में मूर्ति का अभिषेक रोज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या मूर्ति अप्रतिष्ठित हो जाएगी क्या? अभिषेक किसके लिए किया जाता? भगवान के लिए किया जाता कि अपने लिए किया जाता? हम कई बार बोलते हैं, आप लोग मंदिर आते हैं, क्यों आते हैं? दर्शन करने के लिए। किसका दर्शन करने आते हैं? यही सबसे बड़ी गलती करते हो। ध्यान रखना, आज तक सबसे बड़ी गलती यही रही कि आप भगवान का दर्शन करने के लिए आए। अब ध्यान रखना, भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता, आप लोग कहेंगे महाराज कैसी विचित्र बातें करते। हम तो हमेशा से, सदियों से जो भी हमारे पूर्वज रहे, साधु संत रहे, सब लोगों ने यही कहा भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए। और महाराज कहते हैं आप बहुत बड़ी गलती करें। हकीकत सत्य तो यही है। हम आपको स्पष्ट करके बता दें, एक बार पुनः पूछना चाहते, बताइए जब आप नहा धो करके फ्रेश होते ना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? नहा धो के फ्रेश हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं? दर्पण देखते हैं। देखो फिर गलती कर गए। बताइए कोई दर्पण देखता है क्या? दर्पण अगर दीवार में वहां पर लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है कि दर्पण, उसके पास क्यों जाते हो? वहां से दिख रहा ना को लगा दर्पण, क्यों जाते दर्पण के पास? क्या देखते हो?
दर्पण कोई नहीं देखता, दर्पण के अंदर अपने आप को हम देखते हैं, लेकिन कहते क्या है, क्या देख रहे? ठीक इसी प्रकार से प्यारे बंधो, हम भगवान का दर्शन करने नहीं, भगवान के अंदर हम अपना दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन कहा यह जाता, हमको भगवान का तो जो कुछ होना था सब हो गया, दर्शन दिग्दर्शन परिवर्तन सब हो गया। अगर कुछ परिवर्तन होना तो हमको अपने अंदर करना। भगवान तो एक आदर्श हैं, दर्पण हैं, उनके रूप को, उनके स्वरूप को देख करके हमको अपने स्वरूप का दर्शन करना। इसीलिए कहा गया, कहते भगवान के संबंध में कहते हैं, बेराग हम राग बितान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग जो हम हैं सो हैं भगवान। हम और भगवान दोनों समान हैं, अंतर है कि वो विराग हैं और हम राग हैं। और राग को हटाने के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। रही बात यहाँ पर सिद्धों की, कि प्रत्येक आत्मा प्रत्येक जीव सिद्ध है, नहीं कोई सिद्ध नहीं है। हर जीव के अंदर अंतर है। जीव भले ही निश्चय से सिद्ध हो, लेकिन सिद्ध की पूजा नहीं की जाती है। जब भी की जाती है अथवा सम्मान होता है तो वर्तमान में अगर गुणगान और सम्मान जो कुछ भी किया जा रहा सब पर्याय का किया जा रहा। आप भी वही हैं, तो आप वहां पर बैठे, हम यहाँ पर बैठे, ऐसा क्यों है? आप वहां पर हैं, आप पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजा हो रही, ऐसा क्यों है? जब भी सारी दुनिया के अंदर होता है, गुणों के साथ साथ पद का पर्याय का भी अपने आप में श्रेष्ठता होती है। अगर एक चौकीदार और एक कहते जज दोनों समान नहीं हो सकते। चौकीदार चौकीदार रहेगा, जज जज रहेगा, मनुष्य दोनों हैं। इसलिए सारी दुनिया के अंदर ऐसा माना जाएगा तो फिर कोई भी जीव सिद्ध बनने की कोशिश नहीं करेगा। हमको अपना सिद्ध बनने के लिए और अपने गुणों को निखारना है, उनके उस दर्पण में अपने आप को देख करके अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गुण हमारे पास जो उनके पास वही हैं, लेकिन हमारे गुण आवरणित हैं। उन आवरणित होने वाले आवरण को हटाना है, हमारा गुण प्रकट हो जाएगा। आप जहाँ पर बैठे ध्यान रखना, यहाँ अगाध पानी भरा हुआ है, बच कर के रहना, डूब नहीं जाना, है ना? पानी जहाँ बैठे पानी है ना, लेकिन पानी मिट्टी से आवरणित है। मिट्टी हटा दो, हटाते जाओगे तो पानी हमारी आत्मा के ऊपर लगे कर्म का आवरण हट जाएगा, हम भी सिद्धों के समान बन जाएंगे। आपने यहाँ पर हुआ पंचकल्याणक, इस प्रतिष्ठा में अपने यहाँ पर माता जी का बरद हस्त रहा। हम लोग तो सम्य शिखर तीर्थ सिद्ध भूमि पर थे, भावना बने कि सिद्ध भूमि का तो दर्शन कर लिया, जन्मभूमि का भी दर्शन होना चाहिए, और वहाँ से बिहार करना हमने प्रारंभ किया। मालूम चला उसी समय पर कि वहाँ पर पंचकल्याणक होने जा रहा। हमने कहा ये और अच्छा हुआ, 1 और 1 11 हो जाएगा, दोनों हाथ में लड्डू, वहाँ पर सिद्ध भूमि, वहाँ पर जन्मभूमि, और साथ ही साथ इस युग की सर्व प्राचीन और सबसे अधिक ज्ञानी माता जी हैं। कहते पुराने घड़े हैं, और पुराने घड़े कब तक चलें, क्या ना चलें, दोबारा फिर मिलना हो ना हो, इससे अच्छा है एक बार माता जी से भी मिलना हो जाएगा, उनसे भी अपने विचारों का आदान प्रदान होगा। और साथ साथ ही देखा है इस शाश्वत भूमि पर जो पंचकल्याणक बहुत अच्छी मंगल भावना के साथ पूरे भारत ही नहीं विश्व स्तरीय पंचकल्याणक आप सुन रहे थे। बीच बीच में अमेरिका से कोई आ रहा, कोई कनाडा से कोई आ रहा, और विश्व के अंदर सभी स्थान के लोगों ने पंचकल्याणक में भाग लिया। निश्चित रूप से अपने आप में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, इस शाश्वत तीर्थ भूमि की प्रतिष्ठा हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर होकर के रहेगी। और अभी तक अब संपूर्ण देश में सब प्रकार की प्रतिमा तो थी, लेकिन एक चीज की कमी अभी भी नजर आती थी, ये भगवान आदिनाथ के 101 पुत्रों की
मूर्तियां भी कहीं नहीं नजर आती थी। माता जी की प्रेरणा से और माता पिता बनने वाले अनिल जी, इनके द्वारा 101 प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान होगी। वो भी पूर्ति यहाँ शाश्वत तीर्थ भूमि पर हो गई है। निश्चित रूप से अपने आप में ये होने वाला प्रतिष्ठा श्रेष्ठ है। हमेशा हमेशा लोगों के लिए याद किया जाएगा। हमारा इस अवसर पर माता जी के लिए जो अपने चंदनावती माता जी बताए, माता जी ने तो निर्देश किया और माता जी चंदनावती माता जी ने रूपरेखा बनाई और रविंद्र जी ने उसको आगे अपने कार्यक्रम में लाना प्रारंभ किया। और उसके साथ अपने विद्वत वर्ग पंडित जी लोग है हमेशा रविंद्र कीर्ति जी के इशारे पर, जैसे यहाँ पर बैठे बैठे थोड़ा सा इशारा होता वहाँ पर पंडित जी सारा काम समझ लेते हैं। सभी ने मिलकर के कार्यक्रम किया। हमारा सभी के लिए आशीर्वाद। इसी प्रकार से धर्म के कार्य में अपने आप को लगाएं और अपने जीवन में तन मन धन अपना धर्म के लिए समर्पित करेंगे तो हमारा भी जीवन मंगलमय होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। अरे हम दीक्षा दिलाने लग गए। हम जा करके पिच्छी कमंडल में महाराज जी से केसर से स्वस्तिक बना के लाए। हमने कहा महाराज इनका क्या नाम रखें? 2-3 नाम हमने सुझाए। बोले जिन सागर नाम रखना। तो हमने छुल्लक जी का नाम जय कुमार जी का छुल्लक जिन सागर महाराज भद्रबाहु सागर महाराज से रखवाया। तो ये पुराने गुरु जो है ना, इनकी आंखों के पानी को जरा देखो ध्यान से कि ये अगर आंख उठा करके हमको देख रहे हैं तो समझो हमारा कल्याण निश्चित है। ये मत सोचो कि ये खुल के आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। हम तो जाते हैं महाराज का हाथ वैसे अपने मस्तक पर रखवा लेते हैं। आप मत जाना, हाथ उठाते उठाते थक जाएंगे। हम उनके अनुयायी हैं। अरे हम उनकी परंपरा के शिष्य हैं। हमारा अधिकार है। आप भी जब संत बनोगे ना तो आपके ऊपर भी हाथ रखवाएंगे इन संतों का। तो महानुभाव, आज समापन का मंगलाचरण है। मैं कहना चाहती हूँ हमारे साधु संत आए, जिन जिन श्रावक श्राविकाओं का हाथ रहा, इन संतों को लाने के लिए उनका भी पहले धन्यवाद देना चाहिए। हमारे आचार्य विपुल सागर और भद्रबाहु सागर महाराज को एक नारी जो नांदेड़ महाराष्ट्र से आई, श्रीमती छाया जैन काला, आप उनको मंच पर नहीं देखते हैं। मैं कभी कभी बड़ी दुखी हो जाती हूँ कि आप मंच पर क्यों नहीं आती हैं। वो कहती हैं अपने गुरुदेव के लिए मैं अगर योग्य थोड़ा सा भोजन बना देती हूँ तो मेरा यही मंच पर आना है। देखना आप हर वक्त मुस्कुराती रहती है, उसके साथ में पूरा परिवार है। अभी अभी अपनी बच्ची की शादी की है, लेकिन 2 महीने से आकर के आचार्य महाराज को संभाल रही हैं और संघ को यहाँ तक लेकर के आई हैं। स्वामी जी छाया काला का स्वागत जरूर करना, क्योंकि उस महिला ने हमें कोई बिल्कुल निश्चिंत रखा। इस संघ की सेवा में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और महाराज का हमें आशीर्वाद फोकट में मिलता रहा। उस छाया काला के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आशीर्वाद है। हमारे संघ की बाल ब्रह्मचारिणी बहनें देखो, आज किसी के संग में देखो तो ब्रह्मचारिणियां बिल्कुल आरिकाओं की तरह से रहती हैं, आरिकाओं की तरह से रहती महाराज, और उनका चौका कोई और बना रहा होता है। लेकिन सहयोग के लिए भले ही बहन जी आगे पीछे के काम के लिए रखें, लेकिन हमारी ब्रह्मचारिणी, चाहे वो बीना बहन जी हैं, सारिका बहन जी, इंदु बहन जी, अलका बहन जी, दीपा बहन जी, श्रेया बहन जी, अनुप्रेक्षा, श्वेता, सुरभि, कुसुमलता जी और ये हमारी मधुबाला जी और सारी ब्रह्मचारिणियाँ, राजबाला जी दिल्ली की हैं, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से ये ब्रह्मचारिणी बहनें, ऐसी ऐसी कोमल बहनें आई हैं। कोई गरीब घर की नहीं है, सब खूब खाते पीते घर की हैं, जिन्होंने घर के अंदर एक काम नहीं किया, चाय बना करके भी नहीं पी। लेकिन सुबह से शाम तक मैं कैसे कहूँ, हमसे ज़्यादा योगदान इन ब्रह्मचारिणी बहनों का है, जो हमारी शिक्षाओं को ध्यान में रखती हैं कि बेटा अपने यहाँ कोई भी आया है, कोई ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारिणी, कोई व्रती आया है, सबके भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि हमने भी दीक्षा से पहले यही किया है। हमारे साथ सामने मालती बहन जी दिख रही हैं, पहले इन्होंने 12 साल रह करके ज्ञानमती माता के पास अध्ययन किया है और खूब कार्य करते थे। हम लोग कभी स्टेज पे नहीं जाते थे,
क्योंकि हम आने वाले अतिथियों का सम्मान करते थे। सुबह से शाम तक दीदी कहती हैं कि माता जी जो भी आता है व्रती बन करके आ जाते हैं, कई लोग व्रती होते नहीं है लेकिन देखते हैं शुद्ध भोजन मिल रहा है चौके में चलो। तो चाहे स्वामी जी कितनी व्रतियों की अलग से व्यवस्था करते हैं लेकिन 100-100, 50-50 लोगों को ये ब्रह्मचारिणी दीदी सुबह से जाकर और पूरा चौका संभाल करके करती हैं और फिर समय पर मंच पर उपस्थित हो जाती हैं। जब कहो मंगलाचरण करती हैं। मूर्ति इतनी सारी मूर्तियां बनी, इनकी प्रशस्तियां लिखने में, उनको चेक करने में हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों ने खूब सहयोग दिया है। सारा सहयोग हमें दिया। हम जैसे ही मंच पर आने लगते हैं आगे पीछे आ करके संभालती हैं। हमारी संघ की सारी माता जी, सुब्रतमती माता जी, सुदृढ़मती माता जी, स्वर्णमती माता जी, मुदितमती माता जी, भक्तिमती माता जी, हमारे क्षुल्लक प्रशांत सागर जी को देखो एकदम माता जी के आगे पीछे लगे रहते हैं। सब लोग ये सोचते हैं ज्ञानमती माता जी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए, इसलिए ये पुरानी घड़ी टिक 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 करती करती आगे चल रही है और खूब चलती रहेगी, क्योंकि हम चलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे नए क्षुल्लक आपने बना दिए हैं जिनसागर महाराज। महाराज जी ने कहा हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, ज्ञानमती माता जी ने जैसे कहा है हम उनके आज्ञा का पालन करेंगे और उनको क्षुल्लक जिनसागर बनाया। उन्हें बोला कि आप चाहे हमारे संग में रहो चाहे ज्ञानमती माता जी के संग में रहो। अब क्या उनकी आदत है, 4-5 साल से संग में रहते हैं हमारे, इसीलिए उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली। बोले मुनि दीक्षा ले लेंगे तो हमें माता जी को आशीर्वाद देना पड़ेगा, हम नहीं आशीर्वाद देंगे। तो क्षुल्लक जिनसागर जी भी सेवा करते थे, करेंगे। मैं संघ के एक एक व्यक्ति को क्या कहूँ, महाराज जी इतनी समर्पित बहनें हैं कि वे हमारे इशारे के बिना त्यागी भवन के गेट से बाहर नहीं जाती, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं रहती किसी प्रकार की। संघ ऑटोमेटिक सब ज्ञानमती माता जी के पुण्य से चल रहा है। ये सारी माता जी मुझे इतना सहयोग देती हैं कि हम मंच पर आ जाते हैं, पीछे से माता जी को संभालने का काम करती हैं। मैं जा कर के केवल इतना पूछ लेती हूँ, माता जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? माता जी कहती नहीं, जो मेरे लायक होता है मुझे बता दिया जाता है। ये सब कार्य है। और आज समापन के अवसर पर बहुत बहुत इन सब के लिए आशीर्वाद, छाया काला के लिए, आचार्य विशद सागर महाराज के संग में जो दो ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, ज्योति दीदी और दूसरी का मुझे याद नहीं है नाम, उनके लिए सपना दीदी, उनके लिए बहुत आशीर्वाद। 2 ब्रह्मचारी भाई हैं, उनके लिए बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग संघ को लाए, हम सबको लाभान्वित किया। तो महानुभाव और आप सबको सब लोगों ने खूब सहयोग दिया। आने वालों के लिए हमारे जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद के, इन्होंने पिछले साल मांगी तुंगी में भगवान ऋषभ देव का 6 वर्षीय छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान, छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर महान, करूं मैं आरती प्रभु की आरती, करूं मैं आरती प्रभु की आरती। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान, आरती है जिनवर की देखो अवसर महान, करूं मैं आरती प्रभु की आरती, करूं मैं आरती प्रभु की आरती।
प्रथम आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जिहाजा। दूजी आरती सिदन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर मान करूं मैं आरती प्रभु की आरती करूं मैं आरती प्रभु की आरती। तीजी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उपजाया दर्शन देखत पाप पलाया। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर मान करूं मैं आरती प्रभु की आरती करूं मैं आरती प्रभु की आरती। इस दौरान आगंतुक अतिथियों का भी सम्मान किया गया।
कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, हाथों में लेकर भगत प्रभु प्रभु करना कृपा भी मुझे पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। कलश हाथों में लेकर के जल समझवल है, पीयूष अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं अरम मम मम हम सम पम 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 हम मम मम हम सम सम पम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव झम झम क्लीं क्लीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो, मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो। भरत प्रभु जिन बर जी का, चक्रवर्ती प्रभु भरत प्रभु का, चक्रवर्ती प्रभु भरत का। तीर्थ का इतिहास है बताया, ज्ञानमती माता ने समझाया। भरत प्रभु जी की बनाया, विश्व शांति जिनालय बनाया। अपना मन पवित्र करो, आत्मा में शक्ति भरो, खुशियाँ की बेला गही रे। प्रभु की छवि मन को भा गई, प्रभु की छवि मन को भा गई। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सेंचुरी, तबल मंगल गानी रवा खुली जिनग्रह। राम राम तीन श्री ममता नुकसानो एक अभिषेक करोमि नमो रते स्वाहा। कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरी ना, ढालो रे ढालो रे पाप दूर कर अतिशय कांति देता। इसे जिन अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम मम मम हम सम पम 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 मम 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 हम सम सम पम 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 चंदन तंदुल पुष्प के सुदीप सुदोप फलार के, आप ऊपर पहुंचो। ओम ह्रीं श्रीं ऐं अरम मम मम। बोली चक्रवर्ती भरत भगवान की। जिनवर का महामस्तक का अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। जमदूत स्नभन करें हम, क्षीरोदध स्मरण करें हम, ऊपर से नीचे बहती तब दुग्ध मही हो धरती। प्रभु तन पर तुम भी कर लो दूध की धारा, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा। ओ प्रभु जी का मस्तक अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। चंदन तंदुल पुष्प के सन सुदीप सुदोप फलार के, धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन कल्याण। अभिषेक जय हो
भीग रहे सुरंगा माँ के लाल सोने के कलशों से, भीग रहे सुरंगा माँ के लाल सोने कलशों से, ओ सोने के कलशों से रत्नों के कलशों से, सोने के कलशों से रत्नों के कलशों से, भीग रहे सुरंगा माँ के लाल सोने कलशों से, भीग रहे सुरंगा माँ के लाल सोने कलशों से। रवि चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदोप फलार्घ के मंगल गानी रवा कुले जिन ग्रही जिन नाथ मोहम्मद। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामि क्लीं क्लीं ऐं अरहं बम बम ram sam tam tam bam 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 sam sam tam tam bam bam ram ram ह्रीं ह्रीं रवे रवे जम जम ह्रीं ह्रीं हम का त्रैलोक के स्वामी लोग लाल चंद्राभिषेक करोमि नमो हरे स्वाहा। बोली हर मेरी दोनों अखियां अखियों में भरी मन की खुशियां ढोल लगाड़े बज से रहिया निरख निरख मन नहीं भरता नेत्र हजार बनाओ हर सा इतना मनोहर रूप है प्रभु का कैसे बताऊं मन का रोम समय खुशियां रोम रोम में समय खुशियां प्रभु को निहार मेरी दोनों हटिया बोली लगाने बज से रहिया छोड़ के नाही रंगिया उदक चंदन तंदुल घोष गेस सरस्वती सुदीप फलार्घ के मंगल गान रवा कुले जिन ग्रही जिन नाथ मोहम्मद। केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया भरत चक्रवर्ती भगवान केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम 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 सम सम बम दम बम बम राम राम ह्रीं ह्रीं रवे रवे जम जम क्लीं क्लीं मंत्राभिषेकं करोमि नमो हरे स्वाहा। केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया भरत प्रभु जी है केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया हर भक्ति में हम सब केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया गढ़नी ज्ञानमती केसरिया गढ़नी ज्ञानमती केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया विपुल सागर गुरुदेव केसरिया विपुल सागर गुरुदेव केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया स्वामी जी भी है केसरिया
केसरिया केसरिया केसरिया आज हमारो मन 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 केसरिया मस्त का अभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो खुशियों की बेला आ गई रे प्रभु की छवि ओम ह्रीं क्लीं ऐं अरं बम हम तम जय हो बम 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 हम तम 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 पम पम द्राम द्राम धीं ह्रीं द्रावय द्रावय झम झम ह्रीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो अष्टगंधाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा स्वाहा जय हो बम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवय द्रवय यम यम ह्रीं क्लीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमो अर्हते स्वाहा चंदन मस्तकाभिषेक जय हो धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक ओ मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक ओ भरत प्रभु की सुंदर मन को मेरे भाई केसर का हाथों में कलशा लेकर खड़े हुए नर नारी भीड़ लगी भारी चल पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवय द्रवय झम झम ह्रीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्पचूर्णयोद्वर्तनं करोमि नमो रते स्वाहा केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया भरत प्रभु जी है केसरिया भरत प्रभु जी है केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया 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 मन केसरिया आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया अरे भक्ति में हम सब केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया अवसर पुष्पों की वर्षा कर लो प्रभु जी के चरणों में पुष्पों की वर्षा करो प्रभु जी के चरणों में ओ प्रभु जी के चरणों में प्रभु जी के चरणों में हर पुष्पों की वर्षा करो प्रभु जी के चरणों में पुष्पों की वर्षा करो सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा कैसे कैसे रंग ओढ़ी लिए पीलीला चारों ओढ़ी ओढ़ी रही ज्ञान की गुला कैसे कैसे रंग ओढ़ी लिए पीलीला चारों ओढ़ी ओढ़ी रही ज्ञान की गुला कैसे कैसे रंग ओढ़ी लिए पीलीला चारों ओढ़ी ओढ़ी रही ज्ञान की गुला प्रभु जी की भक्ति में दे प्रभु जी की भक्ति में हो गया कमाल कैसे कैसे रंग ओढ़े नीले पीलीला ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रावय द्रावय झम झम ह्रीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा और अब है ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रौम रा अरमस्या उषा नमः मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगत से आनंद धनावत अनंत धनावत रोमा धनावत सुलोचना धनावत कटक मुंबई श्री अमरचंद जी जैन सुपुत्र छोटी सा जैन
अभिषेक जैन पौत्र अभिषेक जैन, अमरचंद जी जैन महामंत्री अयोध्या सपरिवारस्य श्री शकुंतला गोदा, अंकुर गोदा, त्रिशला गोदा, पवन गोदा, गोदा परिवार शक्तिनगर नई दिल्ली सपरिवारस्य प्रीति गोदा सपरिवारस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वेदनी कर्म छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वनाम कर्म छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वगोत्र कर्म छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वांतराय कर्म छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वक्रोधम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वमानम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वमोहम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वगजभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वाग्निभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वसर्पभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वयुद्धभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व निगड़ादि बंधनभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व आश्वयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व आश्वदानी विस्फोटकभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षरणभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व धनानिभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व व्यापारानिभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व राजभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व चौरभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व दुष्टभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व शत्रुभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व शोकभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व वैरम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व आर्तरौद्रजानम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व आयशा छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व भयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व क्रूर ग्रहभयम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्व दुःखम छिंछिंदी बिंदबंदी सर्वाप मृत्युम छिंछिंदी बिंदबंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम अद्यानमाते जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ रविवासरे श्री 30-24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च आचार्य रत्न विपुल सागर जी महाराज चतुर्विध संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आचार्य विशद सागर जी महाराज आचार्य भद्रबाहु महाराज मुनि अनुसरण सागर जी महाराज समस्त संघ सपरिवारस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरुकुरु मना समाधिम कुरुकुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरुकुरु सुयसा कुरुकुरु सौभाग्यम कुरुकुरु अभिमतम कुरुकुरु पुण्यम कुरुकुरु विद्याम कुरुकुरु आरोग्यम कुरुकुरु श्रेया कुरुकुरु स्वार्धम कुरुकुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूले कतलिगात्मनम गाते गाते आयु द्रागे द्रागे शोकम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपत्रौ शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सौधर्मेंद्र श्री नरेश जी बंसल धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जी जैन ईडन मार्बल गुड़गावा सपरिवारस्य श्री राजेश जी जैन नमन जैन बाराबंकी सपरिवारस्य श्री अमरचंद जी जैन हेमचंद जी नेमचंद जी जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी अभिषेक जैन नीतू जैन सपरिवारस्य सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां श्रीमती अलका नवीन जैन दिल्ली सपरिवार सरिता उमेश जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से सब लोग अपना अपना नाम बोल ले। मम
मम परिवारस्य जनानां सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसत् पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान कपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो प्रज्ञा समणी आर्का श्री चंदनामती माता जी की जय। जय बोलो पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जय हो। जले नप्येच्यामि नमोरते स्वाहा। ऋषभदेव भगवान की प्रथम तीर्थ नाथिका प्रभु आदिनाथिका प्रथम तीर्थ नाथिका प्रभु आदिनाथिका मस्तकाभिषेक हो रहा है प्रभु का जय जयकार हो रहा है प्रभु का जय जयकार हो रहा है। प्रथम तीर्थ नाथिका प्रभु आदिनाथिका प्रथम तीर्थ नाथिका प्रभु आदिनाथिका मस्तकाभिषेक हो रहा है प्रभु का जय जयकार हो रहा है प्रभु का जय जयकार हो रहा है। आदि तीर्थ अयोध्या पुरी में ऋषभ देव जन्म की नगरी में उन प्रभु की है विशाल प्रतिमा तीर्थ अयोध्या की है जो गरिमा उन्हीं तीर्थनाथ का प्रभु आदिनाथ का उन्हीं तीर्थनाथ का प्रभु आदिनाथ का मस्तकाभिषेक हो रहा है प्रभु का जय जयकार हो रहा है प्रभु का जय जयकार हो रहा है। अब ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जलै स्वच्छै शीतै पूतैर् मनोहरैः स्नान क्रियां कृता सस्य विददेभ्य सुदर्शनाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम जाम जाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर आदिनाथ प्रभु करना कृपा भी मुझे पर हे प्रभु मुझे पर हे प्रभु मुझे पर जयति जय आदि जिनेश्वर करूं अभिषेक प्रभु पर जयति जय आदि जिनेश्वर उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप पलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते शर्कर्याश्वरसे नप्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम जाम जाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बम बम हम सम तम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नप्येच्यामि नमोरते स्वाहा। बोलिए सब भगवान की जिनवर का महामस्तकाभिषेक निराला है। बोली चार चंद्रिका गांधी प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी की
जिन वर का महामस्तकाभिषेक निराला है। क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। ओ जब दूध से न भरकर स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदोप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितसग्रत दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वाभिदोषद विरारत उज्ज्वलाभि उद्वर्चित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कट वारि पूरई। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं रं मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदोप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। प्रथम आदिनाथ का प्रभु आदिनाथ का मस्तकाभिषेक हो रहा है, प्रभु का जय जयकार हो रहा है, प्रभु का जय जयकार हो रहा है। प्रथम आदिनाथ का प्रभु आदिनाथ का मस्तकाभिषेक हो रहा है, प्रभु का जय जयकार हो रहा है, जय हो जय जयकार हो रहा है। मंगल आरती जगदुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदः मारार्तिकं तु विभोरोतार्यामीति मंगलार्ति। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदोप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरण्यघन सार चतुष्कमाडी दामोद वास्यमधिगंत्रालय मिश्री कितेन पहचान पुंगवानां त्रैलोक पावनमास पदम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम मम मम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदोप फलार्घ्य के धवल मंगल गानि नवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नाविराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि स्वर्ण कलसा भराऊं क्षीर समुद्भरणी जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुर गयनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जकरणी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। मिट्टी का कलश पहुंच गया कि नहीं? सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया श्रेष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुभरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया भवकत जलधारा संचरिया ललित कलोल धरणी उत्तरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया जय जयकार सुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया अंग अंग नवभूषण हरिया कुंडल हारे हरित मणि जरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया वृषभनाथ सत्यनाथ सुसैया कमल नयन कमलापति कहिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया
धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया जुगला धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया हिमई मांस चंदन घन सरिया पूरी सुगंध गंध परिसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया रतन कचोल कुमारनि भरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया अक्षत अक्षत वास लहरिया रोहिणी कंठ किरण समसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया देखत रुचिकर अमर निकरिया पंचमुष्टि आगे जिन धरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया सुंदर पारिजात मोगरिया कमल बकुल पाटल कुमुदरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया चरवर दीप धूप फल फलिया फल सुरसाल मधुर रस भरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्र वच कलिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्न भूषण सूरिमा पद करिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राजस्तविया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया कुंभ कलश भर जो जन ढरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम् ओम ह्रीं चादिनाथ जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिवते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षत्रोपदो विनाशाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम राम जी ओम रामराज चौथ नमः आचार्य श्री विपुल सागर महाराज सर्वसंघस्य आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज सर्वसंघस्य आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्थ संघस्य श्री पंडित सत्येंद्र कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य सपरिवारस्य शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं सहित एवं राजेश जैन गणेशपुर निवासी बाराबंकी प्रवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी सर्व बिंदी आयु कर्म छिंदी सर्व बिंदी नाम कर्म छिंदी सर्व बिंदी गोत्र कर्म छिंदी सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिंदी सर्व बिंदी क्रोधम छिंदी बिंदी सर्व मानम छिंदी बिंदी सर्व मायाम छिंदी बिंदी सर्व लोभम छिंदी बिंदी सर्व मोहम छिंदी बिंदी सर्व रागम छिंदी बिंदी सर्व द्वेषम छिंदी बिंदी सर्व गजभयम छिंदी बिंदी सर्व सिंहभयम छिंदी बिंदी सर्व अग्निभयम छिंदी बिंदी सर्व सर्पभयम छिंदी बिंदी सर्व युद्धभयम छिंदी सर्व बिंदी सागर नदी जलभयम छिंदी सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम छिंदी बिंदी सर्व निग्रादि बंधन भयम छिंदी सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी
सर्ववास्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिचार डाकी साकी न्याय भयम धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधि सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म सावना नायक महात्मा सन्मति विदात विद्वदमाना मालक रसि महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमा ध्यानमादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या तीस क्षेत्रे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ रविवासरे भगवान 30-24 पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं महामस्तिकाभिषेक महोत्सव शुभोत्सरे विधिमाना यम धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति नेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदलिघात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपतो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपुत्मया मत्स्यगतोपरि शांति धाराम चतुर्विसंगस्य शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसक स्वाहा शुद्धि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह तीर्थंकर आदिनाथ का पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक मनाते हुए भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। परिसर में मौजूद हर एक भक्त ने वैराग्य के इन परम पुण्य दृश्यों की खूब अनुमोदना की। आज के इस अंक को हमें यही विराम देना होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही भव्य कार्यक्रमों की झलकियों के साथ। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जय।